नमस्कार, स्टार वन टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक रीडिंग लेकर के आए हैं। एक जनरल सी रीडिंग है। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, जिनमें से देख करके आपको डिसाइड करना है कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और उस पाइल को देख करके आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। कुछ जनरल मैसेजेस हैं जो हम देखना चाहेंगे कि आपके लिए इस समय क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आप चूज़ कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। इस फाइल को मैं एक साइड पे रख रही हूँ। कार्ड्स के अंदर क्या है, ये तो एक मैसेज है, ओवरऑल मैसेज। ये आपके एंजल्स की तरफ से एक मैसेज है जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इसको यहीं पे रख लेते हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है। और अभी आपकी एनर्जी क्या है ये इन 3 कार्ड से देखेंगे हम, और उसके बाद में उनको क्लैरिफाई करते हुए ये वाले कार्ड्स हैं। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। आर्कएंजल माइकल, डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी इन गाइडिंग माई व्यूअर्स फॉर द व्यूज और द मैसेजेस दैट आर बेस्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है एंजल ऑफ लव, देन वी हैव एक्शन, and we have magician and the mirror। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। I hope you are able to see the cards। All right। इन कार्ड्स को देख कर के जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी इमीडिएट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरह के ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, जिसको चलते हुए एक एक्शन जो है वो आप एक उम्मीद कर रहे हैं। एक्शन होने की अब आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, वो हो सकता है या तो आप खुद एक्शन लेना चाह रहे हैं, और यदि आप किसी पर डिपेंडेंट है जो आपकी बात का उत्तर दे। यदि लव रिलेशनशिप है तो आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर आपको एक रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी मिल जाए, और कोई किसी तरह का कोई एक्शन हो, किसी ना किसी तरह की कुछ ऐसा कहते हैं ना, एक खूबसूरत सा बदलाव आए आपके जीवन में कि जिससे जो चीज़ें स्टकअप थी, जो रुकी हुई थी, वो आगे की तरफ अब मूवमेंट लेती हुई नज़र आए। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि जो कि क्रिस्टल्स वगैरह के पहनना उन्हें पसंद हो, या फिर आपके लिए क्रिस्टल हीलिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हों जो फ्लावर्स वगैरह बहुत पसंद करते हों, अलग अलग तरह के फ्लावर्स आपको पसंद आते हो। बट जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, ये जो टाइम आ रहा है, ये आप इसके अंदर चाहें तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। ये 2 कार्ड्स ऐसे लग रहे हैं मुझे जो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में या तो है नहीं या आप लाना चाह रहे हैं। बहरहाल देख लेते हैं। आप लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 17, 49 एंड 58, जिसमें कि मुझे 88 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। 88 यानी कि अबंडेंस का नंबर होता है। 8 नंबर इन्फिनिटी का भी नंबर होता है। तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 भी हो सकती है। बहरहाल देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर के आ रहे हैं, क्या क्लैरिफायर्स निकल के आ रहे हैं। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करता हुआ आया है द क्वीन ऑफ कप्स। एक्शन का कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स को दिखा रहा है, एंड द मैजिशियन एंड द मिरर बात कर रहा है जजमेंट की। वही बातें निकल करके आ रही है। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत अपने लाइफ में जो है लव और हार्मनी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स भी जो होती है, उसे पता होता है कि उसके पास में क्या है, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाह रही है। वो चाबी भी उन्हीं के पास में होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को जो है वो बहुत जिसको कि कहते हैं कि बहुत प्यार देने में और लेने में, पाने में, दोनों में ही विश्वास करती हैं। कहीं ना कहीं आपकी विशफुल थिंकिंग है जो एक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही है कि आप चाह रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उनका अब आपको कोई सोल्यूशन होता हुआ नज़र आए। लेट अस सी इस
एक जजमेंट का जो कार्ड है वो इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब आप जजमेंट चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं क्लैरिटी आ जाए, एक बैलेंस आ जाए। घुट घुट करके जो जीना है वो अब आप नहीं जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिले, फ्रीडम मिले। गाइडेंस का कार्ड आया है, उसको देख लेते हैं। द मास्टर। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो है आपको कुछ बातों का आभास हो रहा है। ये जो क्राउन चक्र की बात करता है, इसकी जो रोशनी है आपकी तरफ आ रही है और आपको अब जो है एक क्लैरिटी जो है वो लाइफ में भी आप चाह रहे हैं और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी भी। देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, लेट गो। यदि आप इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ करके बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसा मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वैसा ही हो, तो बेस्ट जो एक्शन होता है वो यही होता है कि यदि आपके वश में कोई चीज़ नहीं है, आप दूसरे पर निर्भर है, तो आप उन चीज़ों को अभी जाने दीजिए, उन पे अपने एक्शन या रिएक्शन नहीं दिखाइए। और यदि आपको ही कुछ एक्शन लेना है तो फिर वो आप एक्शन लीजिए। कई बार जब हम चीज़ों को कस करके पकड़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती हैं, और कई बार जब हम ढील देते हैं तो वो रिश्ता या वो जो भी आप चाह रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। देख लेते हैं ये ओवरऑल एनर्जी क्या है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, यानी कि आप अपने आप से कनेक्ट होइए कुछ समय के लिए। ये जो ज़ का साइन दिख रहा है आपको, मस्त वाली एक नींद लीजिए। और होता है ना कि जब हम अक्सर बहुत अपने दिमाग के घोड़े सारे दौड़ा लेते हैं, या घोड़े भी आए हैं, तब हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, एक आराम से एक मस्त वाली नींद होता है ना, चद्दर तान के सो जाओ आप, और आपके जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है आपको निकल करके आ जाएंगे। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या आंसर्स या क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। बहरहाल जो भी चीज़ हो लाइफ में, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। चलिए पाइल 2 को देख लेते हैं। पाइल 2, ओके। ये आपके क्लैरिफायर्स हैं, इनको बाद में देखेंगे। ये आपकी एनर्जी है और एक ये एंजल गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर पाइल 2। मैन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। क्या बात है। देखिए यहाँ पर कपल की एनर्जी आ गई है। आप और आपके पार्टनर जो हैं दोनों ही इस वक्त जो है अपनी लाइफ में अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग भी हैं, और आप सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स मैं देख रही हूँ वो हैं 42, 43 एंड 51। कहीं ना कहीं 66 की एनर्जी है। 66 जो होता है वो बैलेंस की बात करता है। यहाँ पर यिन एंड यांग की भी बात हो रही है, कपल की भी बात हो रही है, एक दूसरे के पूरक होने की भी बात हो रही है, और बीच में ये खूबसूरत सा हीलर ऑफ द एजेस का जो कार्ड आया है ये भी एक बैलेंस को ही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके रिश्ते में, अब वो रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ में, पार्टनर कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, लवर, जो भी आप जिस तरीके से देखना चाहें, एक वो जो बैलेंस की बात कर रहे हैं वो बैलेंस आप दोनों की लाइफ में आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकर के भी आना चाह रहे हैं। आप लोगों की एज जो है वो 42, 43 या 51 तक की एज हो सकती है। यदि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप उसको वैसे देखिएगा, और अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो उससे वैसे आप रिलेट कीजिएगा। लेकिन पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, यानी कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर ये खूबसूरत सी येलो लाइट जो है वो हमारे इस कैंडल के साथ में भी मैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है लेकर के आना चाह रहे हैं। और ठीक है, आज के टाइम में पैसा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में किसी भी तरह की खुशियों को मैनिफेस्ट करने के लिए। हालांकि अपने मन की खुशी जो होती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है, उसको ना हम खरीद सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। थोड़े और ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैसा अगर होता है तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथली चला सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं इन बातों को क्लैरिफाई करते हुए आपके लिए क्या कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं किसी तरह के फाइनेंशियल उससे रिलेटेड हों, मतलब बिजनेस से या प्रोफाइल से। साथ ही साथ आप लोगों में से हो सकता है कुछ फैशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है आप पेट्स वगैरह का भी काम करते हो सकता है आप किसी तरह के जैसे बोलते हैं ना परफ्यूम्स या सेंट वाली जो होती है उस तरह के जॉब या प्रोफाइल या बिजनेस भी आप लोगों का हो सकता है। ब्यूटी से रिलेटेड भी आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ कर सकते हैं, डिपेंडिंग मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फीमेल है तो फीमेल ही ब्यूटी से रिलेटेड काम करती हूँ। तो बहरहाल जो भी हो हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्लैरिफायर्स मिल रहे हैं। सी वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव the 8 of swords and we have the hanged man. कहीं ना कहीं आप अपनी अबंडेंस को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन में अब क्या करना है, क्योंकि इस लेडी को यदि हम देखें तो बहुत शांतिपूर्वक ये अपने पैसे को थाम करके, अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को थाम करके बैठी हुई है। पैसा क्योंकि अर्थ एनर्जी कहलाता है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अर्थ के साथ में, मदर नेचर के साथ में भी कनेक्ट होने की आवश्यकता है। आपके बैलेंस को जो है, बैलेंस को बिगाड़ने वाली चीज़ सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में जो ख्याली पुलाव पकते हैं वो आपके जीवन का जायका बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप अपनी आंखों पे यदि कोई पट्टी ऐसी बंधी हुई है तो उसको हटा कर के भी चीज़ें देखने की कोशिश करें। और यदि आप किसी तरह के चीज़ों में अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन को भी एक अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ये जो हैंग्ड मैन का जो कार्ड आया है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में चीज़ों को अब एक दूसरे नज़रिए से देखने की सिचुएशन में आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए निकल करके आ रही है ये आइसोलेशन, यानी कि यदि आप अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करेंगे, भीड़ में चलना बंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक बार के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आपको वही जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है वो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक बार के लिए डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आपको क्लैरिटी अपने जीवन में ज़रूर से मिलेगी। देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल्स का आपसे यही कहना है कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी वेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। और कहावत भी है कि हेल्दी बॉडी में ही वेल्थ जो है वो आकर के टिकती है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि आप लोगों की अभी ओवरऑल एनर्जी में क्या निकल करके आ रहा है। एक्सरसाइज, मेक अ प्लान, बॉडी, सोल एंड वर्क। ब्लू कलर से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक प्लानिंग आप बनाइए अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी, अपनी सोल और अपने वर्क को जो है उसको एक ऑर्डर में लेकर के आइए। यही यदि आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी ये जो देख रहे हैं इसको, ये कितना फ्लेक्सिबल है, जो हैंग्ड मैन वाली पोजीशन में है, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। साथ ही साथ अपने आप को आप अकेला भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी पैसे के चलते बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस जो है वो बैलेंस जो नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत आइसोलेटेड भी महसूस करते हो। तो यदि आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे तो वेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर ही वेल्थ भी आती है। और अगर आपकी हेल्थ कायम है तो आपके पास वेल्थ अपने आप ही आ जाएगी। पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए यदि आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उन पे वर्क कीजिए, एक प्लान बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपको बेटर होती हुई नज़र आएंगी। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।